क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो आने वाला है उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर 7 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें हमारे पास मेनली दो मेन टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो हम लोग कैसे उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाए और हम लोग आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में दो बेसिक क्वेश्चंस किए थे, एक बेसिक क्वेश्चंस और करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ ही। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a -b। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a -b। तो जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से पहले को हम लोग x1 y1 मानते हैं और दूसरे को x2 y2 मानते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट P है और Q है, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए PQ की लंबाई कितनी है। तो जो हमारे पास P है उसके कोऑर्डिनेट्स A और B दिए हैं, और जो Q है उसका दिया है -a और -b। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 a को, और y1 हो जाएगा b, है ना, x1 y1। तो जल्दबाजी में x1 x2 नहीं करेंगे, x1 y1, पहला x दूसरा y, और x1 हो चुका है तो अब x2 मानेंगे। तो मान लेते हैं ये वाला हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास x1 बराबर a हो जाएगा और y1 बराबर b हो जाएगा। उसी तरह x2 बराबर -a हो जाएगा और y2 बराबर -b हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं PQ का। तो PQ का फॉर्मूला होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो √अंडर x1 हो गया हमारे पास a। देखिए ये फॉर्मूला का माइनस है, और x2 में दोबारा माइनस है तो दो माइनस होगा। आपको चैप्टर 2 ध्यान होगा -b/a। तो माइनस फॉर्मूला का और b अगर माइनस है तो फिर से माइनस आता है। वैसे ही ये माइनस तो फॉर्मूला का है, लेकिन x2 हमारा माइनस है तो एक और बार माइनस आएगा। तो a माइनस -a और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 कितना है b, फॉर्मूला का माइनस, फिर y2 -b है तो एक और माइनस आएगा, तो -b होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √अंडर, ये हो गया a, माइनस इंटू माइनस प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस b माइनस इंटू माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू √अंडर। अब आप देखिए a प्लस a कितना होगा, 2a हो जाएगा। तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b 2b हो जाएगा, तो 2b का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो √अंडर, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो रूट है वो 4 का भी रूट हो जाएगा, इसका रूट अलग हो जाएगा। तो 4 का रूट हमारा 2 होता है, तो 2 √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये यूनिट्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर हम लोग आंसर पे फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फिर से 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 और 3, और एक पॉइंट हमारे पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और -1। अब हमको बताना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, और ऑप्शन भी हमारे पास है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी हमारे पास है 9, ऑप्शन सी हमारे पास है √53, और ऑप्शन डी हमारे पास है 5। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें बताना है ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये ए है जो कि है -5, 3, और ये मान लेते हैं हमारे पास बी है जो कि है -2, -1, और ये डिस्टेंस हमें बताना है ए बी कितना है। तो फिर से हम लोग वही करते हैं। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हम लोग x1 मान लेते हैं। तो x1 बराबर हो गया -5, और यहाँ पर y1 बराबर हमारे पास हो गया 3। उसी तरह x2 देखते हैं। तो x2 हमारे पास हो गया -2, और y2 देखते हैं। तो y2 हमारे पास हो गया -1। तो x2, x1, y1 और x2 और y। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी देखते हैं। डिस्टेंस ए बी चाहे पी क्यू हो चाहे ए बी हो, तो ये हो जाएगा √x2 या x1 ले लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। x1 कितना है हमारे पास, तो -5 है। तो -5 माइनस x2 कितना है, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x1 -5 ये फॉर्मूला का माइनस है, और x2 -2 है, तो ये -2 एक और बार आएगा, मतलब एक और बार माइनस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला का माइनस, ये x2 वाला माइनस, तो 2 माइनस आएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग देखिए v1 मतलब सॉरी y1 कितना है 3, ये फॉर्मूला का माइनस आया, और y2 में एक और माइनस है, तो एक बार और माइनस आएगा, तो ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया -5, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, बीच में इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखते हैं, तो ये हो गया 3। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस +1 का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इक्वल टू √। अब देखिए -5 + 2, माइनस बड़ा है तो -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, या कह सकते हैं -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √25, और √25 5 यूनिट्स होता है, और यहाँ पर यूनिट्स नहीं है तो 5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी पे हम लोग सर्कल करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। ये आंसर हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। पॉइंट क्या है, 3,11 फ्रॉम ओरिजिन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए √130 यूनिट्स, ऑप्शन बी √200
110 यूनिट्स, ऑप्शन सी 13 यूनिट्स, या ऑप्शन डी 12 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। अब अगर आप यहाँ देखिए तो हम लोग जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस में हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट तो 311 है, मान लेते हैं x1 और y1। x2 y2 किसको माने, और कुछ तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द यूज हुआ है ऑरिजिन। ऑरिजिन भी एक पॉइंट होता है, जैसे ये जो ग्राफ होता है इसमें ये जो पॉइंट होते हैं कट करते हैं एक्सिस, ऑरिजिन कहलाता है। इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसको हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ABCD से भी आप कर सकते हैं, पर हम लोग जनरली जहां भी ओरिजिन होता है उसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। मान लेते हैं पॉइंट P है, तो मान लेते हैं ये P है 3,11, और मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा O ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा 0,0। ठीक है। उसी तरह आप x1 x2 y1 y2, मतलब ये x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर जो हमारा x1 हो गया वो 3 हो गया, और जो y1 हो गया वो 11 हो गया। उसी तरह जो x2 हो गया, x1 3 y1 11, x2 0 y2 0। x2 हमारा 0 हो गया और y2 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब PO की वैल्यू चाहिए। तो पीओ का यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वही फॉर्मूला होगा, चाहे पीओ हो या पीक्यू हो या फिर AB हो, CD हो, कुछ भी हो, वही फॉर्मूला होगा। क्या है वो फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2। तो x1 कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस x2 कितना है 0, ये हो जाएगा 0 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 11, तो 11 माइनस y2 कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 0 11 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 11 का होल स्क्वायर 121 इज इक्वल टू रूट अंडर 130, और यहाँ पे यूनिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट 130 यूनिट्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, रूट 130 यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अब हमें एक बेसिक नॉलेज हो गया है कि कैसे हम लोग ये क्वेश्चंस बना सकते हैं जब 2 पॉइंट हमें दिए रहे हैं। तो हमने 5 क्वेश्चंस किए। अब अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। कोई फिगर हमें दी हो और उसके बारे में बताना हो, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसमें भी पॉइंट्स होते हैं, उसका हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है ये कौन सा ट्रायंगल है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे करके। तो हम लोग एक बार इसको जरूर देखेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक में डिस्टेंस फॉर्मूला में आगे बढ़ेंगे।